देश में अब किसी को अपनी आवाज उठाने का भी अधिकार नहीं बचा। या जो व्यक्ति संविधान के रास्ते से न्याय की बात करेगा उसे डराया जाएगा, उसका पीछा किया जाएगा। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि आज एक महिला गीतांजलि वांगचुक जो सिर्फ अपने पति के लिए इंसाफ मांग रही हैं, उसे दिल्ली की सड़कों पर हर जगह फॉलो किया जा रहा है। वो कह रही हैं कि उनके पीछे गाड़ियां लगाई जा रही हैं, उनका पीछा हो रहा है, उनके स्टाफ को जबरन हिरासत में लिया गया और उनके साथ मारपीट की गई। सवाल ये है कि आखिर ये लोग कौन हैं जो उनका पीछा कर रहे हैं? किसके कहने पर यह सब हो रहा है? क्या गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ऐसा कोई आदेश दिया गया या फिर किसी और सत्ता का, ताकतवर सत्ता का खेल चल रहा है जो किसी भी आवाज को उठते ही कुचल देना चाहती है? पहले सोनम वांगचुक को बिना किसी साफ कानूनी दस्तावेज के, बिना किसी साफ जानकारी के जेल में डाल दिया गया। वो किस हालात में है किसी को कुछ नहीं बताया जा रहा, लिखित में कोई सूचना नहीं दी जा रही और अब उनकी पत्नी को खुलेआम डराया जा रहा है। अगर कोई महिला अपने पति के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है तो क्या उसकी यही सजा है? क्या देश की राजधानी में भी अब कानून का रास्ता चलना आसान नहीं रहा? दरअसल क्या अब इस देश में किसी को अपनी आवाज उठाने का हक भी नहीं बचा है? क्या जो सरकार से सवाल करेगा वो देशद्रोही कहलाएगा? क्या जो संविधान के रास्ते से न्याय मांगेगा उसे डराया धमकाया जाएगा? यही सवाल आज जलवायु और शिक्षा कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी और उनकी पत्नी गीतांजलि वांगचुक के खुलासों को देखकर उठ रहे हैं। लद्दाख में शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बाद एक तरफ गोलियां चली, 4 लोगों की मौत हो गई और दूसरी तरफ सोनम वांगचुक को एनएसए जैसे कठोर कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। अब जब उनकी पत्नी सुप्रीम कोर्ट गई है तो उन्हें ही परेशान किया जा रहा है, उन्हें दिल्ली की सड़कों पर फॉलो किया जा रहा है, उनके पीछे गाड़ियां लगाई जा रही हैं और उनके स्टाफ के लोगों को हिरासत में लेकर मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। तो सवाल ये है, गीतांजलि का कसूर क्या है? क्या उन्होंने संविधान का सहारा लिया इसलिए? क्या उन्हें अपने पति के लिए न्याय मांगने का भी अधिकार नहीं बचा? उन्होंने राष्ट्रपति को पत्र लिखा, प्रधानमंत्री से गुहार लगाई, कानून मंत्री तक को जानकारी दी, लेकिन हर जगह से चुप्पी मिली और अब उनका पीछा लग किया जा रहा है। गीतांजलि ने जो आरोप लगाए हैं वो बेहद गंभीर है। उन्होंने साफ कहा है कि जब से वो दिल्ली आई हैं, मुझे दिल्ली में हर जगह फॉलो किया जा रहा है, मेरे पीछे गाड़ी लगाई जा रही है, मेरे स्टाफ के लोगों को हिरासत में लेकर उनसे मारपीट की जा रही है, मेंटली फिजिकली टॉर्चर किया जा रहा है। डॉक्टर सिद्धांत नोलबू जो हमारी यूनिवर्सिटी के वार्डन है, जो एक स्टूडेंट को लेकर हॉस्पिटल गए जिनकी तबीयत खराब थी, तो उन्हें वहीं से पकड़कर ले गए सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मेरी गाड़ी लेकर गए थे। मेरी गाड़ी में देखा उनको तो पकड़ ले गए और जैसे ही मैं दिल्ली आई, एक तरफ तो सोनम से मिलने नहीं दिया जा रहा, उनकी मेडिसिन देना, और वो कैसे हैं इसका किसी को कुछ नहीं पता। कोई भी जब जोधपुर में मिलने गए तो मिलने नहीं दिया गया। क्या ये सब कुछ यूं ही हो रहा है? आप खुद सोचिए कि स्टूडेंट की तबीयत खराब होती है, अगर कोई लेकर चला जाता है हॉस्पिटल तो उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि वो सोनम वांगचुक की जो पत्नी है उनकी गाड़ी में बैठे हुए थे। क्या सब ऐसे ही चल रहा है? कि यूं ही हो रहा है? कि इसके पीछे कोई वजह नहीं है या फिर ये किसी के आदेश पर किया जा रहा है? ये कौन लोग हैं जो राजधानी दिल्ली की सड़कों पर खुलेआम किसी एक महिला का पीछा कर रहे हैं? क्या गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसे किसी को मंजूरी दी है? क्या प्रधानमंत्री कार्यालय से कोई मौन सहमति मिली है? यह सिर्फ राजनीतिक सवाल नहीं है, ये देश की आत्मा से जुड़ा सवाल है। अगर किसी महिला को जो न्याय की बात कर रही है इस तरह फॉलो किया जा सकता है तो आम नागरिक की सुरक्षा का क्या भरोसा? क्या लोकतंत्र में सिर्फ नागरिकों को सरकार की तारीफें करने का ही हक बचा है? अगर कोई सवाल करे, विरोध करे, कोर्ट जाए तो उसे अपराधी बना दिया जाएगा। सोनम वांगचुक पर देशद्रोह जैसे गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, उन पर पाकिस्तान से संबंध की जांच की जा रही है, लेकिन उनके अब तक के काम, जीवन और योगदान को देखिए। वो शिक्षा, पर्यावरण और लद्दाख की सांस्कृतिक पहचान के लिए लड़े हैं। उन्होंने कभी हथियार नहीं उठाए, कभी उकसाने वाला बयान नहीं दिया, लेकिन अब वो जेल में हैं और कैसे हैं किसी को जानकारी नहीं। और आखिर में सवाल ये है, अगर देश के सर्वोच्च न्यायालय में जाना भी सुरक्षित नहीं रहा, अगर वहां जाने के बाद भी पीछा किया जाए तो फिर न्याय की उम्मीद कहां से की जाए? क्या कानून का रास्ता अब सिर्फ सत्ता के पास ही बचा है? क्या आम आदमी के लिए सिर्फ डर, खामोशी और सजा ही बची हुई है? खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।